नमस्कार दोस्तों, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बाबर और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक सनातन को खत्म नहीं कर पाए तो घमंड या गठबंधन क्या चीज है। उन्होंने कहा कि सनातनियों को ठग बंधनों से सावधान रहने की जरूरत है। धामी मध्य प्रदेश की खुरई विधानसभा की जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड में जल्द ही नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा के बीच उनका और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तराखंड में जल्द ही आचार नागरिक संहिता को लागू करेंगे, जिसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद यहां भी समान नागरिक संहिता लागू करने का कार्य अवश्य किया जाएगा। इसके अलावा हमने उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए 483 अवैध मजारों को ध्वस्त कर करीब 3300 एकड़ जमीन सरकारी मुक्त करवाई है। मानव तस्करी निरोधक दस्ता की टीम ने मानव तस्करी का पर्दाफाश करते हुए प्रयागराज की 2 सगी नाबालिग बहनों को एक गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया है। दोनों को जिस्म फरोशी की धंधे में धकेलने की तैयारियां की जा रही थी। पुलिस ने गिरोह के लीडर सहित 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। लीडर की पत्नी फरार होने में सफल रही। आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। मंगलवार को रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि रानीपुर कोतावली क्षेत्र के संजय नगर टिबड़ी स्थित एक मकान में 2 नाबालिग बहनों को बंधक बनाकर रखा गया था। प्रदेश में बीते 24 घंटे में डेंगू को 95 नए मामले सामने आए, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के सबसे ज्यादा मामले हैं। अब डेंगू के सक्रिय मामलों की संख्या 344 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक मंगलवार को देहरादून में 16, हरिद्वार में 22, नैनीताल में 19, पौड़ी गढ़वाल में 24 और टिहरी में 6, उधम सिंह नगर में 2 और चमोली में 6 डेंगू के नए मामले सामने आए। हालांकि अभी भी डेंगू से किसी का मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। अब तक डेंगू से 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 1400 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अभी भी 344 सक्रिय मामले सामने हैं। जौलीग्रांट से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान आज दोपहर दोबारा शुरू हो चुकी है। हेली सेवा में जौलीग्रांट से कुल 18 श्रद्धालु 2 धामों के लिए रवाना हुए। रुद्राक्ष एविएशन का MI-17 सीरीज का डबल इंजन 20 सीटर हेलीकॉप्टर आज सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट से पहले बद्रीनाथ के लिए उड़ान भरेगा। बद्रीनाथ के दर्शन कराकर हेलीकॉप्टर वापस गुप्तकाशी में लैंड होगा। गुप्तकाशी से एक छोटे हेलीकॉप्टर में सभी श्रद्धालुओं को केदारनाथ दर्शनों के लिए ले जाया जाएगा। कंपनी का हेलीकॉप्टर मंगलवार शाम 5 बजे के लगभग SDRF के हेलीपैड पर लैंड हुआ। कंपनी के अधिकारियों और पायलट ने आज की उड़ान की पूरी तैयारी कर ली और 30 अक्टूबर के लगभग तक की बुकिंग की जा रही है। प्रदेश में ट्रेन से कटकर हाथियों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को मध्य रात्रि में हरिद्वार लक्सर रेलवे ट्रैक पर सीतापुर फाटक से एक नर हाथी की उपासना एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। बीते 22 सालों में प्रदेश में 508 हाथियों की मौत हुई। इनमें से 23 हाथी ट्रेन से कटकर मारे गए हैं। देहरादून रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आए। प्रदेश में बीते 12 सालों में हाथियों का कुनबा बढ़ा, लेकिन इनकी मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आई। वर्ष 2001 से लेकर आज तक 508 हाथियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा है। हालांकि हाथियों की सबसे अधिक मौत प्राकृतिक कारणों से भी हुई है। शीर्ष राजनयिकों की निष्कासन ने भारत और कनाडा के रिश्तों में और खटास पैदा कर दी। सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह की निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाते हुए वहां देश के शीर्ष राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित करने का आदेश दिया। भारत ने भी तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी, कनाडा के आरोपों का खंडन किया और कनाडाई उच्चायुक्त को तलब कर अपनी आपत्ति जताई। सिख अलगाववाद और खालिस्तानी आंदोलन के कारण भारत और कनाडा के रिश्ते निचले स्तर पर हैं। 1980 में पंजाब राज्य से शुरू हुआ खालिस्तान आंदोलन आज मीलों दूर कनाडा में पैर पसार चुका है। 1970 के दशक में कनाडा में बड़ी भारतीय आबादी थी, जिनमें खास तौर से सिख समुदाय भी है। भारत कनाडा पर खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ निष्क्रियता का बार बार आरोप लगाता रहा, जिसे कनाडाई सिख समुदाय को लुभाने की कनाडाई सरकार की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसे ज्यादा तेजी देखी गई है। मंगलवार 19 सितंबर को देश की नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हुई। इस दौरान महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया, जिस पर आज चर्चा होनी है।
उससे पहले सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बाद तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेना ने भी कहा कि संविधान की जो कॉपी सांसदों को दी गई है उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द गायब हैं। टीएमसी सांसद ने आगे कहा, मेरा सवाल ये है कि बिना किसी चर्चा के बदलाव कैसे किया गया। टीएमसी इसका विरोध करेगी, यह सरकार संविधान विरोधी है। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी सवाल करते हुए कहा था, संविधान की जो नई प्रतियां आज 19 सितंबर को हमें दी गई, जिन्हें हम अपने हाथों में पकड़कर नए संसद भवन में प्रवेश कर गए, इसकी प्रस्तावना में सोशलिस्ट सेक्युलर शब्द नहीं है। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह हत्याकांड को लेकर तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को अपने देश से निष्कासित कर दिया। दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ने की असली वजह कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो का बयान है, जिसमें उन्होंने हरदीप सिंह की निर्जर हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट के होने की बात कही है। भारत और कनाडा के तनाव पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी चिंता व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के लगाए गए आरोप चिंताजनक है और हम इस पर नजर बनाए हुए रखे हैं। वहीं व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रिन वॉटसन ने कहा कि अमेरिका खालिस्तान समर्थक नेता की हत्या में भारतीय सरकार एजेंटों को शामिल होने के आरोप में बेहद चिंतित है। एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत अहम भूमिका निभाने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईसीसी वनडे बॉलर रैंकिंग में 8 स्थानों की छलांग लगाते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ खिताबी मैच में सिराज की गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया को सिर्फ 51 रनों का लक्ष्य मिला। इस मैच में सिराज ने अपने 7 ओवरों में सिर्फ 21 रन देते हुए 6 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज एशिया कप के शुरू होने से पहले वनडे रैंकिंग में 643 रेटिंग अंकों के साथ 90 नंबर पर थे। अब उन्होंने 8वें स्थान की छलांग लगाते हुए पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जिसमें उनके अब 694 रेटिंग अंक हैं। सिराज ने एशिया कप में 12.2 के औसत से 10 विकेट हासिल किए। इससे पहले मोहम्मद सिराज मार्च 2023 में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें जोश हेजलवुड ने उस स्थान से हटाया था। बुधवार को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी के दामों में कमी देखी जा रही है। सबसे पहले सोने की बात करें तो वायदा बाजारों में सोना 59,222 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला था। इसके बाद इसकी कीमत में कुछ सुधार हुआ और फिलहाल यह आखिरी दिन के मुकाबले 0.07% यानी 44 रुपए की कमी के साथ 59,238 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं 18 सितंबर को सोना 59,282 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोने के अलावा चांदी पर भी लाल निशान के कारोबार देखे जा रहे हैं। वायदा बाजार में चांदी शुरुआत दौर में 72,282 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली। इसके बाद इसमें कुछ बढ़त दर्ज की गई और फिलहाल 12:30 पर यह 0.09% या 64 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 72,505 रुपए प्रति किलोग्राम पर कार्य कर रही है।